है मेरे बचपन की, उन दिनों की जब मैं स्कूल जाया करता था। और इस एक दिन मैं रोजाना की तरह स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। उस दिन मुझे इतनी देर हो रही थी, और वो भी तब जब एम हैमिल ने पार्टिसिपल्स की परीक्षा लेनी थी। एक बार के लिए तो मुझे ख्याल आया कि मैं अपना दिन बाहर बिताऊं। इतना सुंदर दिन था, जंगल के किनारे पक्षी चहक रहे थे और खुले मैदान में प्रूशियन सोल्जर्स अभ्यास कर रहे थे। ये सब पार्टिसिपल से ज्यादा अच्छा था, पर फिर भी इन सबको पीछे छोड़ मैंने स्कूल जाने के लिए जल्दी करी। वो मेरा मजाक बना रहा था, और इसीलिए मैं जल्दी से एम हैमिल के छोटे बगीचे में पहुंचा और मैं जल्दी स्कूल पहुंचा। अपने डेस्क पे बैठने के बाद मैंने देखा कि हमारे टीचर ने अपना सुंदर हरा रंग का कोट, अपनी ढीली ढाली शर्ट और अपनी सिल्क की काली टोपी पहनी हुई थी, जो कि वो सिर्फ निरीक्षण के दिन या पुरस्कार देने के दिन पहनते थे। उस दिन सब बहुत ही अजीब और गंभीर लग रहे थे, पर एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा अचंभित किया वो ये थी कि क्लास की आखिरी सीटों पे गांव के लोग बैठे थे। सब बहुत ही दुखी लग रहे थे। हॉजर प्राइमर लाया था, जो कि उसने अपने घुटनों के पास खुला रखा था, और साथ ही उसका शानदार चश्मा पन्नों पे पड़ा हुआ था। इन सभी ख्यालों में मैं इतना व्यस्त था, तभी एम हैमिल अपनी कुर्सी से उठे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ये तुम्हारे साथ आज आखिरी लेसन है। बर्लिन से अल्सेक और लॉरेन के सारे स्कूलों में जर्नल पढ़ाने का आदेश है। कल से तुम्हारे नए मास्टर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस क्लास लेसन को मेरे साथ काफी ध्यान से सुनो। ये शब्द मुझे एक तीर की तरह चुभे थे। मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन? पर क्यों? अभी तो मुझे शायद ही कुछ लिखना आया था, और अब मैं आगे कुछ नहीं सीख पाऊंगा। मुझे इतना पछतावा हुआ कि काश मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ लेता। मेरी किताबें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब वो मुझे मेरे पुराने दोस्तों की जैसी लग रही थी, जिन्हें मेरा छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और एम हैमिल भी, ये जानने के बाद कि वो जा रहे हैं और मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, मैं उनके रूलर के बारे में और उनके अधीर स्वभाव के बारे में तो भूल ही गया। उस दिन आखिरी क्लास के दुख में हमारे फ्रेंच टीचर अपना पसंदीदा रविवार के कपड़े पहन के आए थे, और अब मुझे समझ में आया कि क्लास में गांव के बड़े बुजुर्ग क्यों बैठे थे, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था कि वो बचपन में स्कूल क्यों नहीं गए ढंग से, उनमें पढ़ने की चाह क्यों नहीं थी। क्लास में बैठना उनका मास्टर को शुक्रिया अदा करना था, उन 40 सालों के लिए जो उन्होंने बच्चों की शिक्षा में दिए, और उस राष्ट्र को आदर करना जो अब उनका था ही नहीं। मैं यही सोच रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया। फ्रांस, लास्ट पेज पर तीसरी लाइन से पढ़ना शुरू कर। आज मुझ में नहीं डालूंगा, तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा। यहाँ पे ऐसे ही होता है। हमें यही सिखाया गया है कि हर चीज कल पे छोड़ दो, और ये सोचते कि हम कल पढ़ाई कर लेंगे। इस जगह की दिक्कत ही ये है, हर चीज कल पे छोड़ देना। और अब देखो हमारा आलस में कहाँ लेकर आ गया। कल को जब तुमसे लोग पूछेंगे कि तुम्हें फ्रेंच बोलनी आती है या फ्रेंच लिखनी आती है, तो तुम क्या बोलोगे? क्योंकि तुम्हें
तुम्हें ना ही लिखनी आती है फ्रेंच और ना ही बोलना, तो तुम इस देश के नागरिक कैसे हो? पर तुम्हारी अकेले की ये गलती नहीं है, तुम्हारे माता पिता जो तुम्हें पढ़ने से ज्यादा कभी खेतों में या कभी फैक्ट्रियों में भेज दिया करते थे ताकि वो 2 पैसे ज्यादा कमा सके। सारे स्कूल के जर्मन पढ़ाने का आदेश है और गलती मेरी भी है, बस तुम्हारे इतना ही मांग। मैंने कभी तुम्हें पौधों में पानी डालने के लिए कि तुम क्या से रास्ते जब मुझे सब्जियां करने जाना होता था। ये शब्द मुझे एक तीर की तरह चुभे थे। मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, पर क्यों? अभी तो मुझे शायद ही कुछ लिखना आया था और अब मैं आगे कुछ नहीं सीख पाऊंगा। मुझे इतना पछतावा हुआ कि काश मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ लेता। मेरी किताबें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब वो मुझे मेरे पुराने दोस्तों की जैसी लग रही थी, जिन्हें मेरा छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और एम हामिल भी ये जानने के बाद कि वो जा रहे हैं और मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, मैंने उनके रूलर के बारे में और उनके अधीर स्वभाव के बारे में पढ़ाना शुरू किया। और सब इतना आसान लग रहा था, इतना ज्यादा आसान। मैंने आज तक इतने ध्यान से कभी नहीं सुना था। और ना ही कभी उन्होंने अपने पेशेंस के साथ पढ़ाया था। टीचर अपना पसंद ऐसा लग रहा था उन्हें जितना भी आता था और अपना उन्होंने आज तक पढ़ा था कि क्लास में गांव के बड़े बुजुर्ग ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग पर बुरा लग रहा था। उस दिन टीचर नई किताबें लेकर आए थे और उस पे लिखा था पढ़ने की फ्रांस अल्सास। फ्रांस में बैठना एकदम छोटे झंडे जैसे लगा करना किताबें। उन 40 किताबें मिलते ही सब लिखने लगे। क्लास एकदम शांत हो गई और उस रात सब पूरा ध्यान लगाकर लिखने लगे। उनका था ही एक बार तो क्लास यही सोच ही उड़ाई कि मेरा नाम को फर्क नहीं पड़ा। कबूतर भी बैठ के बहुत धीमे धीमे बोल रहे थे और मैंने सोचा कि क्या वो कबूतर को भी जर्मन में गवाएंगे। जब भी मैं लिखते लिखते ऊपर देख रहा था, एम हैमिल अपनी कुर्सी पे स्थिर बैठे थे। पहले एक चीज को देखते, फिर दूसरी, जैसे वो अपने दिमाग में कक्षा की क्या चीज कैसी दिखती है हमेशा के लिए याद रखना चाहते हो। कितनी ताज्जुब की बात है, पिछले 40 साल से वो यहाँ हैं। उनका बगीचा खिड़की के बाहर और उनकी कक्षा उनके सामने। इतने समय बाद भी सब एक जैसा था। सब टेबल्स और बेंचेस की कोनियां घिस गई थी, बगीचे के पेड़ थोड़े लंबे हो गए थे और कुछ डालियां छत तक चली गई थी। उन्हें कितना दुख होता होगा ये सब छोड़ के जाने में, जब उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में जाके पैकिंग करती थी और उन्हें उनकी आवाज आती होगी ताकि वो अगले दिन देश छोड़ सकें। फिर भी वो हर बात आखिर तक सुनते थे। लिखने के बाद हमारी इतिहास की कक्षा थी। बच्चों ने अपना बाबा बीबू गाया। उनको रोता देख मुझे हंसी और रोना दोनों आ रहा था। मुझे ये लास्ट लेसन हमेशा याद रहेगा।